प्रश्न उठता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, कि गुरु ब्रह्मा का भी रूप है, विष्णु का भी रूप है और महेश का भी रूप है, फिर परब्रह्म कहा गया। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आखिर परब्रह्म क्यों कहा गया? जब ब्रह्मा जी कह ही दिए गए ब्रह्मा के रूप है, विष्णु के रूप है, महेश के रूप है, कि परब्रह्म कहने की क्या जरूरत है? संत और शास्त्र कहता है कि जब सृष्टि का निर्माण होने लगा तो ब्रह्मा जी को निर्माण का कार्य दिया गया कि आप सृष्टि का निर्माण करिए। विष्णु को, भगवान नारायण को इस जगत के पालन का काम दिया गया। और हम लोग जहां इस जगत से जब छोड़ के जाते हैं तो शिव में ही मिल जाते हैं, क्योंकि शिव और सब, तो शिव जी को इस सृष्टि का संहार करने का कार्य दिया गया। तीनों कार्य अलग अलग हैं। अब प्रश्न उठा कि भाई तीनों तो अलग अलग हैं, अगर देश में सारा कैबिनेट बन जाए और प्रधानमंत्री नहीं हो तो देश नहीं चलेगा। सभी मंत्री हो, अगर मुख्यमंत्री ना हो तो राज्य नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री अनिवार्य, मंत्री हटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, ज्यादा से काम चलाया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के बिना नहीं चला जा सकता। किसी न किसी को प्रभार देना ही पड़ता है। प्रधानमंत्री के बिना देश नहीं चलता है। अगर 2 दिन के लिए भी प्रधानमंत्री देश से बाहर जाते हैं तो किसी को अपना पावर देके जाते हैं। जिला में सब विभाग के अधिकारी हो, डीएम ना हो, काम नहीं चलेगा। कहते हैं 4 बड़ा महत्वपूर्ण पद होते हैं, पीएम, सीएम, डीएम और एसडीएम हमारे भारत। तो तीनों अलग अलग हो गए। का ये तीनों का भार किसी एक पास होना चाहिए तो प्रधानमंत्री का कार्य संभाले। ब्रह्मा जी को कहा गया कि इस भार को आप संभालिए। ब्रह्मा जी बोले नहीं, हमारे पास तो ऐसे बहुत काम है, सृष्टि की रचना करना कोई साधारण काम नहीं है, मैं ये पद को नहीं संभाल सकता। विष्णु जी को कहा गया, विष्णु जी बोले नहीं, पालन करना सबसे बड़ा काम है। घर को जो चलाता है ना बंधु, सबसे बड़ा काम होता है। कहीं से व्यवस्था करके वो नहीं कर सकता 2 दिन के लिए मैं भोजन का इंतजाम नहीं है घर वालों को, पालन करना है हमको। शंकर जी को बोले आप देवों के देव महादेव हैं, आप संभालिए इस काम को। महादेव बोले अरे भाई मैं तो कब समाधि लग जाए, राम राम जपता हूं, समाधि लग जाए, सब गड़बड़ हो जाएगी, मुझसे यह नहीं संभलेगा। तीनों ने मना कर दिया। इस कार्य को कौन संभालेगा? जो तीनों कार्य कर पाए, जो सृष्टि का रचना भी करे, पालन भी करे और अपने अंदर समाहित भी कर ले। तो कहा यह काम गुरु का है। वह का काम, वह प्रधानमंत्री का पद गुरु को दिया गया। इसलिए कहा गया कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए कहते हैं परब्रह्म है, वो तीनों से ऊपर है, क्योंकि तीनों का काम अलग अलग है, लेकिन गुरु का काम तीनों है। एक बार एक संत थे, उनके गुरुजी से उनका ज्यादा नाम हो गया। अक्सर ऐसा हो जाता है कई बार, जो मास्टर साहब पढ़ाते हैं वही बच्चा वहां का स्कूल इंस्पेक्टर बनकर आ जाता है, डीएम बनकर आ जाता है। उनका नाम ज्यादा हो गया, गुरुजी का नाम लोग नहीं जानते थे, देश विदेश में उनका नाम हो गया। उनको लगा कि अपने गुरुजी का नाम बोलने में बड़ा समस्या आती है, कहीं जाए तो कोई पूछता है गुरु कौन है, गुरु कौन है, उनको कोई जानता ही नहीं। और अक्सर ऐसा होता है। हमारे परम पूज्य श्रद्धेय अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय धर्म सम्राट
संत शिरोमणि संत दिवाकर कमल, परम पूज्य महामंडलेश्वर परमानंद जी महाराज बहुत बड़ी संत है, और उनके शिष्य मां दीदी ऋतंभरा, तो कहीं उनका यह परिचय होता है कि ऋतंभरा दीदी के गुरु जी हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है, मां दीदी ऋतंभरा को सभी लोग जानते हैं, और उनके गुरु जी को शायद सब लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आप लोग भी सभी लोग मां दीदी ऋतंभरा को जरूर जानते होंगे। हो जाता है, ऐसे उनका भी हो गया। गुरु जी का नाम कम था, चेला का जयदे हो गया। उनको लगा कि क्यों न गुरु बदल लिया जाए, और अक्सर कई जगह मैंने देखा है, कई संतों को मैं जानता हूं, जब उनके नाम हो गए तो गुरु ही बदल दिया। अभी मैं पंजाब में था, क्या है कि दीक्षा जो है पति पत्नी को एक ही गुरु से लेना चाहिए, अलग अलग नहीं, एक साथ लेना चाहिए। तो हम जानते थे कि गुरु जी ये हैं, तो उनकी पत्नी ने किसी और से दीक्षा ली। हमने कहा अरे आपके गुरु जी तो वो हैं, और आपकी पत्नी से ले रहे हैं। बोले महाराज जी, इनका पकड़ बड़ा पंजाब सरकार में बड़ी तगड़ा है, गुरु जी का पकड़, इसलिए इनको गुरु बना रहा है। लोग अपने काम के हिसाब से गुरु बनाते हैं। अब भी बोले मान लिया हमारे गुरु जी नहीं आ पाए किसी कार्यक्रम में, तो हमारी धर्मपत्नी के गुरु जी आ जाएंगे, तो यह भी काम चलता रहेगा। अपने सुविधा के अनुसार लोग गुरु बनाते हैं। उसको भी लगा कि कोई बड़ा गुरु बनाया जाए। उसमें नानक थे, नानक जी का बड़ा नाम था, वह नानक जी के यहाँ पहुंचे, लेकिन जो ही गया मिला तो नानक जी के बस से देखकर प्रणाम करने की इच्छा नहीं हुई। तो सोचे थे कि बड़ा दिव्य होगा, लेकिन नानक जी साधारण रहते थे। और मैंने कहा था संत को सरल ही होना चाहिए, लेकिन वहां गुरु बनाने की इच्छा नहीं हो गई। उन्होंने पूछा कोई अच्छे गुरु का नाम है बताइए, तो उन्होंने एक एड्रेस लिख दिया कि यह गांव में फलाना व्यक्ति साहब जाके मिल। वह गांव गया, उस पते पर गया, वो एक बढ़ी का घर था, कारपेंटर का। तो उन्होंने कहा कि नानक जी ने भेजा है। तो वह कारपेंटर ने कहा गुरु जी ने भेजा है, और भी चिकित्सा हुआ। अरे वह तो कहे कि हमसे बड़ा गुरु है, यह कहे गुरु जी भेजा है। बोले बैठिए बैठिए। और जब बैठ गया तो सामने आंगन था। अब तो घर की अलग अलग डिजाइन हो गई, लेकिन पहले ऐसा होता था चारों तरफ से घर बनता था, बीच में आंगन होता था। गांव में जो भी घर बनते थे, तो आंगन में वह जो बढ़ी था वो कुछ अटपटा काम कर रहा था। इन्होंने पूछा क्या कर रहे हो भाई? मैं आया हूं इतने दूर से। बोले एक अर्थी तैयार कर रहा हूं। अर्थी तैयार कर रहे हो? क्या कोई मर गया? बोले नहीं, मरने वाला है। कहा बात, अरे अर्थी तो मरने के बाद ही तैयार होता है, जब कोई मर जाए तभी अर्थी तैयार होती है। पहले तो अर्थी तैयार कोई करता नहीं किसी का। कौन मरने वाला है? बोले मेरा बड़ा दामाद मरने वाला है। कैसे? बोले भी गाड़ी से कहीं जाने वाले हैं और गाड़ी एक्सीडेंट होगा, मेरी बेटी बच जाएगी और मेरा दामाद मर जाएगा। तो मरने के बाद अर्थी तैयार ही करना है, मुझे ही करना है, तो पहले ही तैयार कर ले रहा हूं, समय क्यों बर्बाद करना। उन्होंने कहा नहीं, ये अकाल मृत्यु है, इसको टाला जा सकता है। तो बढ़ी ने कहा कि टाला जा सकता है, लेकिन मैं कौन होता हूं विधि के विधान में डालने वाला? जो विधि का विधान होगा, मैं कौन होता हूं उस बात को डालने वाला? बोले नहीं, तुम टेलीफोन करके बोल दो वो गाड़ी से नहीं निकले। जब नहीं निकलेगा तो क्षण के लिए अकाल मृत्यु आती है, कट जाएगा। कहा अरे साधु, मैं अपनी अम्मी के साथ दुबई में रहता था, इसी पेड़ के नीचे कल यहाँ फांसी लग के होना है, तो अपना टालना चाहता है तो टाल। कोई जमीन का विवाद है, उसको करते ही
उसने कहा कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है जो अपने दामाद को अर्थी तैयार करा दिया, सच ही बोल रहा होगा। और मौत का डर कितना होता है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। वो भागा, पूछा नहीं हमको गुरु बनाना है, कुछ बनना है, अभी तो मौत से बचना है। और सच होने सबसे बच सकते हो, मौत से आज तक कोई नहीं बच पाया। और बुद्ध का भी अंतिम कथन यही था। बुद्ध को एक घर में निमंत्रण दिया गया। कैसा देख रहा था मेरी बुद्ध निमंत्रण में गए, लेकिन वह व्यक्ति इतना उत्साह में था कि 1 महीने के बीच में उसे जो जो भोजन अच्छा लगा उसका एक भाग उसने बुद्ध के लिए रख लिया। आज जो चीज दाल अच्छी है 3 दिन के बाद तो जहर हो जाएगा। आज अच्छी है, लेकिन उसे भाव जो जो अच्छा लगा उसने 1 महीना में उनके लिए रख दिया कि बुद्ध आएंगे तो उनको भोजन दूंगा। और 1 महीना में भोजन 20 बन जाता है। बुद्ध गए, उनके पूरे परिवार को देखा सामने बैठे और खाना परोस दिया। बुद्ध कोई साधारण नहीं थे, राजपुत्र थे, राज्य को त्याग कर आए थे, संन्यास लिए थे। जब भोजन दिया वो समझ गए भोजन विषाक्त हो गया है, तो उसने और जो उनके साथ से परिकर सबको लगाने लगा। बोला नहीं, निमंत्रण केवल बुद्ध का है और कोई भोजन नहीं कर सकता इनके यहाँ। और लोग बुद्ध ऐसा बात करे, अगर साधु ऐसा बात करे तो खराब नहीं लगेगा आप लोगों को कि घर वाला खिलाना चाह रहा है और महाराज बोल रहे कोई नहीं खाएगा। लेकिन बुद्ध जानता था भोजन विषाक्त हो गया है, जो खाएगा वो मर जाएगा। भोजन परोस दिया गया और सारे परिवार के लोग बैठ गए। एक तो उन्होंने भोजन को देखा, अगर भोजन करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। और दूसरी तरफ परिवार के श्रद्धा और विश्वास को देखा कि अगर भोजन नहीं करूंगा तो परिवार का श्रद्धा और विश्वास मर जाएगा। बार बार भोजन को देखे, भोजन करूं तो मैं मरूं, ना करूं तो श्रद्धा और विश्वास मरेगा। बुद्ध ने कहा कि मेरा मरना ठीक है, लेकिन श्रद्धा और विश्वास आदमी के अंदर नहीं मरना चाहिए। अब बुद्ध ने वो भोजन किया और जो भोजन किया भोजन विषाक्त हो गया था। उनके पेट में दर्द होने लगा। आनंद साथ में थे, बोले डॉक्टर बुलाओ, पेट बुलाओ। बोले नहीं आनंद, अगर तुम कर सकते हो ना तो मैं एक अंतिम प्रवचन देना चाहता हूं। तुम यहां गांव के लोगों को इकट्ठा कर लो और बाजे का इंतजाम कर लो, साउंड का इंतजाम कर लो। एक अंतिम प्रवचन देना चाहता हूं। और बुद्ध का अंतिम कथन था कि मौत तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। आज तक बुद्ध को किसी ने धोखा नहीं दे पाया, तो तुम भी आए हो तो बुद्ध को धोखा देकर नहीं जा सकते, तुझे साथ लेकर चलना पड़ेगा। ने कहा मैं मर जाऊं ठीक है, श्रद्धा और विश्वास नहीं मरना चाहिए। तो वसंत जब बड़ी ने कहा कि आपका मृत्यु इसी पेड़ के नीचे कल फांसी लग के होना है, बचना है तो बच लो। भागा वो, और भागते भागते थक गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। और जब कोई व्यक्ति बेहोश होकर गिरता है, अगर जीवन में अनुभव हो किसी को, तो उसे पहले का बात याद ही नहीं रहता है। मैं तो ठीक था, बैठा था, पता नहीं कैसे हुआ अचानक मेरे साथ ये हो गया। और जब उसे होश आया तो उसे पता नहीं था मैं किधर से भाग के आया हूं। फिर वह उल्टा भागा और फिर थक गया, पेड़ के नीचे हुआ साधु सो गया। और रात में सम्राट के यहाँ चोरी हुआ और धन बांटने के लिए चोर उसी पेड़ के नीचे आके धन बांटने लगे। जो भी आया था सबको समेट लिया था, उसमें रानी का 9 लखा हार भी आ गया था साथ में। तीनों ने सब धन बांट लिए। कहा यह हार का क्या किया जाए, किसी को दिया नहीं जा सकता, 9 लाख का है, तोड़े तो इसकी कीमत खत्म हो जाएगी, तोड़ के बांटा नहीं जा सकता है। तो तीनों ने मन में विचार किया
कि जीवन भर तो पाप ही किए हो, चलो एक पुण्य कर लिया जाए, या संत को या नौलखा हार पहना दिया जाए। थका सोया था बेचारा, वह नौलखा हार उस संत को पहना दिया गया, कुछ पुण्य हम लोग करते। और जब सम्राट के यहाँ चोरी हुआ था, अंदाजा लगा सकते हैं पुलिस वाला कैसा ढूंढता होगा। अरे आपके यहाँ एसपी के यहाँ कुछ हो जाए तो सारा पुलिस उसी काम में लग जाए, मंत्री जी के यहाँ कुछ हो जाए। अभी कुछ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में भैंस चोरी हो गई थी, सारे पुलिस प्रशासन भैंस खोजने में लगे और भैंस निकाल लिया। तो वो तो सम्राट था, जो आज मुख्यमंत्री है कल रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन सम्राट का बेटा ही फिर सम्राट होगा। चारों तरफ पुलिस भागे। हाँ हो गया क्या पूरा में आगे का उधर भी चल रहा है। उस पेड़ के नीचे ये सोया हुआ था, पकड़ लिया क्योंकि हार मिल गया था। अब कहने की कुछ जरूरत नहीं, उसको ऑर्डर देना है। राजा को खबर किया गया, हमारा चोर तो पकड़ा गया, लेकिन एक साधु है। राजा का साधु है, साधु नहीं हो सकता, साधु चोरी कैसे कर सकता है? साधु के वस्त्र को उसने बदनाम किया है, इसलिए मैं वहीं आ रहा हूं, उसको यहां नहीं लाना है। और राजा उसी पेड़ के नीचे आ गया, उसने कहा कि तुम साधु नहीं हो सकते, साधु चोरी नहीं कर सकता। और वह यह भी सफाई नहीं दे सकता था कि मैंने चोरी नहीं किया है, क्योंकि सामान उसके पास पकड़ा गया था। कहा कि मैं सबको सजा तो बंद कमरे में देता हूं, लेकिन तू साधु के वस्त्र को बदनाम किया है, इसीलिए तुम्हारा इसी पेड़ के नीचे तुम्हें फांसी लटकाकर खुलेआम लिया जाएगा। और कहा पूरे शहर में, नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि एक व्यक्ति ने साधु के वस्त्र को बदनाम किया है, इसीलिए सभी लोग आइए, सभी लोगों के सामने इनको मौत की सजा दी जाएगी। समय तय हो गया, वही जो समय बताया था 12 बजे का समय राजा ने तय कर दिया। सभी शहर के लोग आ गए। राजा ने पूछा, तेरी कोई अंतिम इच्छा है बताओ, उसके मरने के पहले नियम है अंतिम इच्छा पूछी जाती है। उसने कहा एक इच्छा है, मुझे उस बढ़ई से मिलना है। उसे लगा अगर वो मरने का दिन जानता है तो बचाने का कोई कोई उपाय जरूर जानता होगा। जो डॉक्टर रोग को पकड़ लेना तो दवा तो मेडिकल वाला भी दे देगा, रोग पकड़ना बड़ा कठिन है। दवा सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या बीमारी है ये पकड़ने के लिए डॉक्टर उतना दिन पड़ता है। अब जाइए मेडिकल वाले के पास, हमको बुखार है, बुखार का दवाई दे देगा, हमको टाइफाइड है, टाइफाइड का दवाई दे देगा। लेकिन क्या बीमारी है इसको डॉक्टर ही पकड़ता है, और जो डॉक्टर बीमारी पकड़ लेगा वो इलाज भी सबसे बढ़िया कर सकता है। तो इसे लगा कि वो बढ़ी अगर मरने का दिन जानता है तो बचाने का भी कोई न कोई उपाय जरूर जानता होगा। उसे कहा उस बढ़ी से मिलना है। उसने क्या तुम्हारा पार्टनर है वो? बोले नहीं, इच्छा आपने पूछा हमें मिलना है। बढ़ी को बुलाया गया, उसने कहा कि तू मरने का जानता है तो बचाने का कोई न कोई उपाय जरूर जानता होगा। अकाल मृत्यु हमारा है, इससे बचने का क्या उपाय है ये बता दो मुझे। कौन बचा सकता है मुझे? बोले से तुझे गुरु ही बचा सकता है। गुरु को याद किया कभी? बोले याद तो नहीं किया, लेकिन मरता क्या नहीं करता। अब तो मरना है तो याद करना ही पड़ेगा उस गुरु को। उसने मन ही मन गुरुदेव को ध्यान किया, हे मेरे गुरुदेव, मैंने आपका जीवन भर अनादर किया, क्योंकि मेरा नाम बहुत बड़ा हो गया था और मैं नाम के पीछे रह गया, काम को नहीं देखा। आपको मैं भूल गया, लेकिन विपत्ति में तो गुरु ही, संत ही, भगवंत ही काम आते हैं। हे गुरुदेव, हम पर कृपा करो। दवाई लेना पड़ेगा। तो गुरुदेव की कृपा होगी। वह जो चोर था उसी राजा के यहाँ नगर का ही था, उसने भी वो ढिंढोरा सुना था कि एक साधु को फांसी दिया जा रहा है। तीनों ने विचार किया, अरे हमारा उम्र तो अब 60 से पार हो गया है, जीवन भर हमने चोरी किया, बेईमानी किया, डकैतियां डाली,
और आज हमारे पापों का फल एक साधु को भोगना पड़ रहा है। अरे स्वर्ग की बात तो छोड़ो, मोक्ष की बात तो छोड़ो, नरक में भी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी गलती का सजा कोई और ले रहा है। तीनों ने विचार किया कि मरना तो है ही 2-4-5 साल में, क्यों न चल के साधु को बचा लिया जाए। और तीनों ने अपने जो धन बांटे थे प्रभु, उसको इकट्ठा किया और उस सभा में पहुंच गया और राजा के चरणों में रखकर कहा कि राजा, चोर या साधु नहीं है। बोले रे, तुम इसका शिष्य हो गए, इसके बचाने के लिए आ गए हो? अरे इसके पास तो प्रमाण मिला है, इसके पास हार मिला है। उसने कहा नहीं, प्रमाण हमारे पास है। क्या है तुम्हारे पास? बोले और जो धन मैंने लूटा था वो मेरे पास है। यह तो साधु यहां सोया हुआ था, थका हारा था और 9 लखा हार आ गया था हम लोग के, तो इसको तोड़ते तो कीमत नहीं रहती, इसलिए हम लोगों ने इस साधु को पहना दिया। तो जो सजा देना है, फांसी देना है, हम लोगों को दीजिए। गुरु की कृपा हो गई। राजा ने कहा नहीं, अरे तुमको फांसी कैसे दे सकता हूं? तूने तो मुझे बहुत बड़ा अपराध से बचा लिया। मैं एक निर्दोष संत को फांसी दे रहा था, तुझे फांसी नहीं, तुझे तो नौकरी दी जाएगी। इसीलिए गुरु को परब्रह्म कहा गया कि अकाल मृत्यु भी टालने की क्षमता गुरु के अंदर है। श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कभी कभी आपको लगता होगा संत मांग रहे हैं कुछ,